हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली ऐड शॉपिफाई कस्टमर्स टू ज़ोहो सीआरएम एज कॉन्टैक्ट। तो यहां हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हमारे शॉपिफाई स्टोर पे एक नया कस्टमर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली हम उस नए ऐड हुए कस्टमर को अपने ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिए। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा शॉपिफाई पे कोई ऑनलाइन स्टोर है जहां पे मैं डेली बेसिस पे कई सारे प्रोडक्ट सेल करता हूं एंड देन डेली बेसिस पे कई सारे हजारों में नए कस्टमर्स मेरे साथ उस शॉपिफाई स्टोर पे जुड़ते हैं, मेरे स्टोर पे ऐड होते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो नए कस्टमर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन कस्टमर्स को मैं अपने ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लूं, ताकि मैं अपने स्टोर पे आने वाले नए ऑफर्स, नए डिस्काउंट, नई डील्स, नए प्रोडक्ट्स के बारे में उन कस्टमर्स को अपडेट कर सकूं, उन अपने प्रोडक्ट की, अपने स्टोर की मार्केटिंग कर सकूं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पूरा प्रोसेस है इसे करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैनुअली मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड हो रहे कस्टमर्स का डेटा वहां से कलेक्ट करूं, उस पूरे डेटा को सॉर्ट करूं एंड देन मैनुअली उस डेटा के बेसिस पे उन कस्टमर्स को ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करूं। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स काफी ज्यादा है, इसलिए ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे अपनी टाइम और एनर्जी इन दोनों को ही बचाने के लिए मैंने चुना है दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी मेरे शॉपिफाई स्टोर पे एक नया कस्टमर ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में वो सेम कस्टमर मेरे ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट भी ऐड हो जाता है ना। काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि शॉपिफाई और ज़ोहो सीआरएम इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम शॉपिफाई और ज़ोहो सीआरएम इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं शॉपिफाई स्टोर के जो कस्टमर्स हैं उन्हें अपने ज़ोहो सीआरएम में ऐड कर रहा हूं, लेकिन आप ज़ोहो सीआरएम की जगह सेल्सफोर्स सीआरएम या किसी और सीआरएम एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरे शॉपिफाई स्टोर का होम पेज। तो जब भी कोई यूज़र, जब भी कोई कस्टमर इस होम पेज पे आके यहाँ पे क्लिक करके एज अ कस्टमर मेरे शॉपिफाई स्टोर पर रजिस्टर करता है, क्रिएट न्यू अकाउंट, तो इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके यहाँ पे मेरे शॉपिफाई कस्टमर में एज अ कस्टमर रजिस्टर करता है और क्रिएट पे क्लिक करता है, तो ऑटोमेटिकली मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड हो रहे उस नए कस्टमर को अपने ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। हम आते हैं अपने इसका क्रिएट अकाउंट के पेज पे एंड देन यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक यूज़र की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है नितिन शर्मा, ये इस यूज़र का मोबाइल नंबर, इसका ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही अभी अभी एक कस्टमर ने मेरे शॉपिफाई स्टोर पे रजिस्टर हो गया है, यानी कि मेरे शॉपिफाई स्टोर पे अभी अभी मुझे एक नया कस्टमर रिसीव हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मेरे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स पेज पे और वहाँ चल के देखते हैं कि जिस यूज़र की डिटेल्स, जिस कस्टमर की डिटेल्स अभी एंटर करके जिस कस्टमर को हमने अभी अभी अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किया था, क्या उस नए ऐड हुए कस्टमर को हमने अपने ज़ोहो सीआरएम में ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड किया है या नहीं। तो यहाँ पे ओपन है मेरे पास मेरे ज़ोहो सीआरएम का कॉन्टैक्ट पेज एंड देन मैं एक बार करता हूँ इस कॉन्टैक्ट पेज को रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नितिन शर्मा वो सेम कस्टमर का नाम जिसे अभी अभी जिसकी डिटेल्स एंटर करके जिस कस्टमर को हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किया था, वो सेम कस्टमर ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में मेरे ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम ईमेल एड्रेस जो उस कस्टमर ने एंटर किया था, साथ ही आते हैं सेम फर्स्ट नेम और सेम लास्ट नेम। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड हो रहे कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में अपने ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है अपने कस्टमर्स को ज़ोहो सीआरएम में ऐड करने का, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू शॉपिफाई विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल।
तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से शॉपिफाई और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम शॉपिफाई इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप में हम जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर पे और वहां जाके एक टेस्ट कस्टमर, एक डेमो कस्टमर ऐड करेंगे ताकि हम उस नए ऐड हो रहे कस्टमर का डेटा पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू ज़ोहो CRM टू क्रिएट कॉन्टैक्ट। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है हम हमारी थर्ड स्टेप में उस सेम डेटा को सेंड करेंगे ज़ोहो CRM को ताकि हम अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड हुए कस्टमर को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में ज़ोहो CRM में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके, ऐड कर सके। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे ही। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ शॉपिफाई टू ज़ोहो CRM एंड देन क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट पे हमारा एक वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है। पहली है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे शॉपिफाई स्टोर पे एक नया कस्टमर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस सेम कस्टमर को हमारे ज़ोहो CRM में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है शॉपिफाई एंड देन यहाँ पे ट्रिगर इवेंट में हमें यहाँ कई सारे ट्रिगर इवेंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कस्टमर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक नया कस्टमर क्रिएट हो, एक नया कस्टमर ऐड हो तो उसका डेटा शॉपिफाई पैबली कनेक्ट को सेंड करे। सो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दी हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम पैबली कनेक्ट और शॉपिफाई इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और हम कनेक्शन कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है फ्रॉम योर शॉपिफाई एडमिन गो टू सेटिंग्स एंड देन नोटिफिकेशंस। तो ये हमें कह रहा है कि अपने शॉपिफाई स्टोर पे एज एन एडमिन लॉगिन करे एंड देन वहां से जाए सेटिंग्स पे एंड देन नोटिफिकेशंस पे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ मेरे शॉपिफाई स्टोर पे और हम वही चल के देखते हैं कि कैसे हम अब इस वेबबुक URL की हेल्प से अपना शॉपिफाई स्टोर पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे शॉपिफाई स्टोर का होम पेज और यहाँ लेफ्ट साइड में इन कई सारे ऑप्शंस के साथ लास्ट में मुझे एक ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद मुझे सेटिंग्स में यहाँ कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक ऑप्शन है नोटिफिकेशंस का। हम क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल करके एकदम नीचे आएंगे और सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा वेबबुक्स का। इन वेबबुक्स के ऑप्शन के नीचे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वेबबुक पे। क्रिएट वेबबुक पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है इवेंट, कि किस इवेंट पे हम चाहते हैं कि शॉपिफाई इस वेबबुक URL के थ्रू डेटा सेंड करे पैबली कनेक्ट को। तो यहाँ इवेंट में या बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है कार्ड क्रिएशन, तो इससे हम चेंज करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कस्टमर क्रिएशन को। अगर आपको अपना जो ट्रिगर इवेंट है, जो अपना ऐड वेबबुक के वक्त जो इवेंट हम सिलेक्ट करते हैं, ये इवेंट देखने में, ये इवेंट ढूंढने में थोड़ी कुछ इशू हो, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पैबली कनेक्ट में यहाँ नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्लियरली लिखा गया है कि जो इवेंट है वो हमें कौन सा इवेंट सिलेक्ट करना है।
कस्टमर क्रिएट पे। तो हमने वो सेम इवेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, कस्टमर क्रिएशन। इसके बाद जो फॉर्मेट है उसे हम बाय डिफॉल्ट रहने देंगे जेसन फॉर्मेट पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है यूआरएल। तो पाब्लिक कनेक्ट ने दिया था हमें एक वेबबुक यूआरएल, तो इस सेम वेबबुक यूआरएल को हम पाब्लिक कनेक्ट से करेंगे कॉपी एंड देन इसे शॉपिफाई में यहाँ इस यूआरएल की फील्ड पे करेंगे पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वेबबुक एपीआई वर्जन, जिसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं लेटेस्ट एंड देन क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना शॉपिफाई अकाउंट पाब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी, जो थी एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से पाब्लिक कनेक्ट और शॉपिफाई इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की, ये हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक टेस्ट कस्टमर, एक डेमो कस्टमर ऐड करेंगे, ताकि उस नए ऐड हो रहे कस्टमर का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, उसे हम पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम यहाँ पाब्लिक कनेक्ट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। यानी कि पाब्लिक कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने शॉपिफाई अकाउंट पे और ओपन करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर को एक न्यू टैब में। सो तो कुछ इस तरीके का है मेरा शॉपिफाई स्टोर। हम यहाँ जाते हैं लॉगिन अकाउंट पे एंड देन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ क्रिएट अकाउंट पे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते ही ये मुझे पूछ रहा है जो कस्टमर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, ऐड होना चाहता है, उसकी डिटेल्स। तो इस पेज पे मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट कस्टमर, एक डेमो कस्टमर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक कस्टमर की डिटेल्स। इस कस्टमर का नाम है कुणाल कपूर एंड देन यहाँ पे एंटर किया उस कस्टमर का मोबाइल नंबर, एक ईमेल एड्रेस, एक डमी ईमेल एड्रेस एंड देन पासवर्ड। तो इस क्रिएट अकाउंट के पेज पे एक टेस्ट कस्टमर की डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही सक्सेसफुली ये जो नया कस्टमर था ये हमारे शॉपिफाई स्टोर पे ऐड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पाब्लिक कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि जो हमने वेबबुक यूआरएल की हेल्प से पाब्लिक कनेक्ट और शॉपिफाई इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट किया था, कनेक्ट किया था, और हम चाहते थे कि शॉपिफाई में ऐड हो रहे कस्टमर्स का डेटा पाब्लिक कनेक्ट में रिसीव हो। वो जो डेटा अभी जो टेस्ट कस्टमर हमने क्रिएट किया है, इसका डेटा पाब्लिक कनेक्ट में हमें रिसीव होता है या नहीं। तो हम आते हैं पाब्लिक कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें बता रहा है उस सेम कस्टमर का, उन सेम डिटेल्स का जो अभी अभी हमने जिस कस्टमर की डिटेल्स एंटर करके अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक टेस्ट कस्टमर ऐड किया था। तो हमारे पास है वो सेम नेम कुणाल कपूर, वो सेम ईमेल एड्रेस जो हमने अभी अभी एंटर किया था, और साथ ही साथ हमारे पास है वो सेम फोन नंबर। यानी कि दोस्तों, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा सेकंड स्टेप था, जो था हमारे शॉपिफाई अकाउंट में, हमारे शॉपिफाई स्टोर पे एक टेस्ट कस्टमर की डिटेल्स ऐड करने का, एक टेस्ट कस्टमर क्रिएट करने का, ताकि हम उस नए ऐड हो रहे कस्टमर का डेटा पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, वो सेकंड स्टेप भी हमने बहुत ही इजीली, बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इन सारे डेटा को अब हम सेंड करेंगे ज़ोहो सीआरएम को, ताकि हम इस अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड हो रहे कस्टमर को ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सके। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं एंड देन नीचे एक्शन विंडो पे हम यहाँ क्लिक करेंगे और चूज एप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन, जो है ज़ोहो सीआरएम। ज़ोहो सीआरएम एंड देन एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई देंगे, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम अपने ज़ोहो सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। तो कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ज़ोहो सीआरएम अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम पे। तो कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है मेरे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का डोमेन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का डोमेन, सॉरी मेरा ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट, एंड देन यहाँ पे आप यूआरएल में देख सकते हैं zoho.in, ये है मेरे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का डोमेन। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ zoho.in। सो यहाँ पे भी हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि हम यहाँ ज़ोहो सीआरएम में कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा डोमेन जो है इस अकाउंट का, जो मेरा अकाउंट है वो है zoho.crm.in। आप चाहे तो आपके जो ज़ोहो अकाउंट है उसका डोमेन कुछ अलग हो सकता है, तो आप अपने ज़ोहो अकाउंट में लॉगिन करके इस यूआरएल को चेक करें एंड देन देखें कि इन सभी अवेलेबल डोमेन्स में से आपका ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का डोमेन कौन सा है, एंड देन उस डोमेन को यहाँ पे एंटर करें।
और क्लिक करें सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है मेरे ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट, क्योंकि मैं अपने ज़ोहो सीआरएम अकाउंट पे ऑलरेडी अपने ब्राउज़र में लॉगिन कर रखा है। सो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके आता हूँ नीचे और क्लिक करता हूँ एक्सेप्ट पे। एंड दैट्स इट। एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना ज़ोहो सीआरएम अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे कुछ फील्ड दिखाई दे रही है, जिसमें से सबसे पहली फील्ड है लीड सोर्स। तो यहाँ पे ज़ोहो सीआरएम हमसे पूछ रहा है कि जो डेटा, जो लीड्स हमारी हम रिसीव कर रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। और नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन स्टोर, क्योंकि जो शॉपिफाई है वो हमारे एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक फील्ड दिखाई दे रही है फर्स्ट नेम की। तो जो शॉपिफाई से हमें नए कस्टमर ऐड होने का जो रिस्पांस रिसीव हुआ था, उस रिस्पांस पे हमें रिसीव हुई थी उस नए ऐड हुए कस्टमर का फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम और साथ ही साथ उसका ईमेल एड्रेस। तो इन रिस्पांस से यहाँ से इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे, इस कस्टमर की सेम डिटेल्स को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे नीचे इन दी गई फील्ड्स पे। तो सिंपली मैं फर्स्ट नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करता हूँ और नीचे मेरे ड्रॉप डाउन में से हम देखेंगे कि जो शॉपिफाई से हमें रिस्पांस रिसीव हुआ था, वो रिस्पांस को हम देख सकते हैं। और यहाँ से उस कस्टमर के फर्स्ट नेम को, कुणाल को, यहाँ पे मैप कर दूंगा। इसके बाद हम आते हैं लास्ट नेम पे। तो यहाँ लास्ट नेम पे मैं क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रॉप डाउन में से इस लास्ट नेम की फील्ड को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल, तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से जो शॉपिफाई का रिस्पांस पे में रिसीव हुआ है कस्टमर का ईमेल, यानी कि जो कस्टमर ने शॉपिफाई पे रजिस्टर करते वक्त ईमेल एड्रेस एंटर किया था, उस सेम ईमेल एड्रेस को मैप कर देंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ कुछ फील्ड दिखाई दे रही है, जैसे टाइटल, डिपार्टमेंट, फोन, फैक्स, डेट ऑफ बर्थ, असिस्टेंट फोन नंबर और बाकी कई सारी फील्ड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये सभी मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, ज़रूरी फील्ड्स नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं इन सभी फील्ड्स को इग्नोर करता हूँ और ना ही मैंने इन फील्ड्स की डिटेल का जो डेटा है वो अपने शॉपिफाई पे एज अ कस्टमर क्रिएशन के लिए एज अ न्यू पेज ऐड किया था। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जो कस्टमर रजिस्टर कर रहे हैं उन कस्टमर से सिंपली कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मैंने पूछा था उन कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। तो कुछ बेसिक डिटेल्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मैंने ऐड कस्टमर के पेज पे ऐड की थी अपने शॉपिफाई स्टोर पे। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी जगह पे कुछ और डिटेल्स भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर के, असिस्टेंट फ़ोन नंबर के, स्काइप आईडी के, साथ ही साथ ट्विटर आईडी के। एंड देन अपना शॉपिफाई अकाउंट का जो कस्टमर के अकाउंट क्रिएशन का जो पेज है, इस पेज को एडिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो डिटेल्स मैंने अपने कस्टमर से पूछी थी वो थी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। सो इन सभी डिटेल्स को मैप करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पांस है, जो हमें बता रहा है कि कुणाल कपूर इस नाम का जो एक कस्टमर है उसे हमने एज अ कॉन्टैक्ट अपने ज़ोहो सीआरएम में ऐड कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मेरे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स पेज पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या कुणाल कपूर इस नाम का कोई यूज़र, कोई कस्टमर, कोई कॉन्टैक्ट मेरे ज़ोहो सीआरएम में ऐड हुआ है या नहीं। तो चलिए अब हम आते हैं मेरे ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे। सो ये है मेरे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का कॉन्टैक्ट्स पेज। हम यहाँ मेरे ज़ोहो सीआरएम में मौजूद सभी कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट पेज को एक बार मैं करता हूँ रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जिस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हमने एंटर की थी अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक कस्टमर क्रिएट करने के लिए, कुणाल कपूर जिसका नाम था, उस सेम नेम के कॉन्टैक्ट को, सेम नेम के यूज़र को हमने एज अ कॉन्टैक्ट अपने ज़ोहो सीआरएम में ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक नया कॉन्टैक्ट कुणाल कपूर के नाम का। एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है वो सेम ईमेल एड्रेस जो उस कस्टमर ने ऐड किया था हमारे शॉपिफाई के स्टोर पे एज अ कस्टमर ऐड होते वक्त, और साथ ही साथ है सेम फर्स्ट नेम, सेम लास्ट नेम, कुणाल कपूर। यानी कि दोस्तों, हमने देखा कि कैसे हम ऑटोमेशन की हेल्प से अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड हो रहे कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में अपने ज़ोहो सीआरएम में ऐसा कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमने ऑटोमेशन इस वीडियो में सेटअप किया है, इससे हम एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। हम आते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के कॉन्टैक्ट्स पेज पे एंड देन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक नए कॉन्टैक्ट की, एक नए कस्टमर की डिटेल्स। एंड देन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक नया कस्टमर ऐड करता हूँ अपने शॉपिफाई स्टोर पे। एंड देन हम देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे मेरे शॉपिफाई स्टोर पे एक नया कस्टमर ऐड होते ही क्या वो सेम कस्टमर मेरे ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड होता है या नहीं।
सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक नए कस्टमर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की एक नए कस्टमर की डिटेल्स। इस कस्टमर का नाम है हैदर खान। उस कस्टमर का मोबाइल नंबर, उस कस्टमर का ईमेल एड्रेस एंड देन पासवर्ड। सो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके मैं करता हूँ इस नए कस्टमर को ऐड मेरे शॉपिफाई स्टोर पे। सो यहाँ पे अभी अभी हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक नया कस्टमर ऐड किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने ज़ोहो सीआरएम के कॉन्टैक्ट्स पेज पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या जो हैदर खान इस नाम का कस्टमर अभी अभी हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किया है, क्या वो सेम कस्टमर एज अ कॉन्टैक्ट हमारे ज़ोहो सीआरएम में ऐड हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने ज़ोहो सीआरएम के कॉन्टैक्ट्स पेज पे एंड देन करते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हैदर खान वो सेम कस्टमर जिसे अभी 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 हमारे शॉपिफाई स्टोर पे ऐड हुआ है, ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में ऐड हो चुका है हमारे ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट भी। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम कस्टमर का फर्स्ट नेम, सेम लास्ट नेम, साथ ही साथ वो सेम ईमेल एड्रेस जो उस कस्टमर ने एज अ कस्टमर रजिस्टर होते वक्त ऐड किया था, एंटर किया था हमारे शॉपिफाई के पेज पे। यानी कि हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके भी देखा दोस्तों कि यह ऑटोमेशन जो है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमने सक्सेसफुली अपने शॉपिफाई स्टोर को पाब्लिक कनेक्ट की हेल्प से अपने ज़ोहो सीआरएम अकाउंट से कनेक्ट कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है एंड देन हमारे शॉपिफाई स्टोर पे ऐड हो रहे नए कस्टमर्स को हम ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन की हेल्प से अपने ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि हम ये पूरा ऑटोमेशन हमने कैसे सेटअप किया। एक बार पाब्लिक कनेक्ट पे आते हैं और ब्रीफ में समझते हैं कि ये पूरा ऑटोमेशन हमने कैसे सेटअप किया, इनकी स्टेप्स क्या थी। तो सबसे पहले हम आए अपने पाब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे एंड देन वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने शॉपिफाई और पाब्लिक कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया, आपस में इंटीग्रेट किया। उसके बाद हम गए अपने शॉपिफाई स्टोर पे और वहां पे एक टेस्ट कस्टमर की डिटेल्स ऐड करके एक टेस्ट कस्टमर को, एक डेमो कस्टमर को अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किया ताकि उस नए ऐड हो रहे कस्टमर के डेटा को हम पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद जो डेटा हमने पाब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया ज़ोहो सीआरएम को ताकि अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड हो रहे नए कस्टमर को ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सके, अपने ज़ोहो सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पाब्लिक कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पाब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाब्ली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।